हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक और वीडियो लेकर के, काफ़ी धमाकेदार। अगली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था बातचीत, जिसमें हम लोगों ने बातचीत काफ़ी डिटेल से पढ़ाई की थी। अब अगले ही हम लोग फिर आगे लेके हिंदी, और फिर हमारा बातचीत ही टॉपिक है। लेकिन बातचीत में हम लोगों ने उसमें डिटेल्स पढ़ा था कि बातचीत में बेन जॉनसन क्या कहें, एडिसन ने क्या कहा, उस चैप्टर में क्या क्या हुआ, बालकृष्ण भट्ट ने कितने अच्छे अच्छे बातें लिखे, उन लोगों को बहुत अच्छे से हम लोग स्टडी करके आ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। और मैं यकीन के साथ दिला सकता हूँ आपको कि जो पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे उनसे अचानक ऑटोमेटिक हर एक सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा, या नहीं भी होगा तो टेंशन मत लीजिए। आप इस वीडियो के सहायता से भी आप हर एक सवाल को अपने माइंड में अभी ही याद कर लीजिएगा। आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला सब्जेक्ट का है सब्जेक्टिव, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। इसको हम लोग अपनी भाषा में लिखेंगे कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो यह सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सब लोग लुंज पुंज यानी कि उदास होकर एक कोने में बैठ गए होते, और जो कुछ सुख दुख हम बोलकर अनुभव करते हैं वह हम नहीं कर पाते। ये हो गया इसका आंसर। और मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि ये जो आप देख रहे हैं, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, आपने इजी से आंसर इसको कर लिया। आप पढ़े हैं तो कि भाई अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती यानी बोलने की शक्ति नहीं होती तो ये सारी ब्रह्मांड गूंगी प्रतीत होती, और जो कुछ सुख दुख हम बोलकर अनुभव करते हैं वह हम नहीं कर पाते। बस इतना आप लिखे और आपको 2 नंबर मिल गया। लेकिन मजेदार वाली बात यह है कि आपका 5 नंबर के सवाल में भी आ गया है, यानी कि हो सकता है या तो 2 नंबर में पूछे या तो 5 नंबर में पूछे, और बिल्कुल ईजी है। चलिए तो हमारे क्लियर हो गया, नो डाउट। इस तरह से आएगा, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, तो बिल्कुल आसानी से लिख लेंगे कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो ये सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, और सब लोग उदास होकर एक कोने में बैठ गए होते हैं, और जो कुछ सुख दुख हम बोलकर अनुभव करते हैं वह हम नहीं कर पाते। बस आप प्रयास ये कीजिएगा कि जितने शॉर्ट में और जल्दी आंसर देके निकलें। ऐसा नहीं है कि आप, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिंदी में जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना नंबर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हिंदी के जो टीचर चेक करते हैं कॉपी, वो बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, और उनको बस लॉजिक चाहिए, आपका लिखा हुआ नहीं चाहिए। अगर उनका आपको लिखा हुआ, जैसे कि आप लिखेंगे और आपका लिखा हुआ अगर उन सर को पसंद आया कि नहीं भाई बहुत डिजाइन से इसने लिखा है, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 10 बना लिख दिए, आपको 4 नंबर 2 नंबर मिला, और किसी ने थोड़ा सा ही लिखा और उसको पूरा नंबर मिल गया। रीजन है कि उसने उसका लिखने का तरीका, बिहार बोर्ड में लिखने का तरीका बहुत डिफरेंट करता है। बस आप लॉजिक बनाइए, कॉन्सेप्ट अच्छा से लिखिए, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये दिमाग में हटा दीजिए कि हम जितना लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। जितना कहता है उतने आंसर देना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगला देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन ने क्या कहा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एडिसन है, एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में होती है। 2 लोग रहेंगे तो अपना सुख दुख बहुत अच्छे से अनुभव कर लेंगे, लेकिन 2 से अधिक रहेंगे तो वो असल बातचीत नहीं होती है। और बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के गुण का पता चलता है, क्योंकि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। मैंने आपको बताया था भी कि अगर किसी व्यक्ति को आपको पहचानना है कि वह अच्छा है या खराब है, तब उससे आपको बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि बातचीत के कारण वो पता चल जाता है कि वो कितना अच्छा लड़का है या कितना अच्छा नहीं है। तो इसका भी आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन ने क्या कहा। तो इसका आंसर आसानी से लिखेंगे कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का गुण का पता चलता है, क्योंकि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। और एडिसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में ही होती है, क्योंकि 2 लोग रहते हैं तो बहुत अच्छी से बातचीत कर लेते हैं और अपना सुख दुख व्यक्तित कर लेते हैं। ये था इसका आंसर। और थर्ड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला आपका क्या है? इसका भी VVI है, आप इसको कह सकते हैं। थर्ड वाला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मैंने आपको बताया था कि ये एक बातचीत करने की कला होती है, और ये कहाँ के लोगों में पाया जाता है? तो ये यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये बातचीत करने की कला हम लोग में नहीं आता है, क्योंकि जिस तरह के वातावरण में हम लोग पले बड़े हैं वहाँ ऐसा वातावरण है ही नहीं
ये जो कला हम लोग में आए, ये कला बचपन से ही उन लोगों में आ जाती है, क्योंकि उनके माता पिता इसका फॉलो करते हैं। तो उनके सिंपल सी बात है, उनके बाल बच्चे में भी ये फॉलो होगा। कोई भी सीखता है अपने माता पिता को ही देखकर। अब उनके माता पिता को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से बातचीत करने आता है तो उनके बच्चों को भी आएगा, लेकिन हम लोग के माता पिता के खुद एवं नहीं करता तो हम नहीं कहाँ से सीखेंगे। वही है कि इसका भी आंसर बहुत आसानी से लिखना है। सवाल कर ले, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। इसका भी अच्छे से लिखना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की कला है जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है, जिसे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। बस इतना ही लिखना, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। आगे थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन किया है उसी का आपको आंसर देना है, ज़्यादा भरना नहीं है। देखिए चौथा क्वेश्चन दिले है, चौथा क्वेश्चन दिले है आपका कि मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका होता है स्वयं से बात करना। अगर आप किसी दूसरे से एडवाइस ले रहे हैं तो वो आपके लिए घाटा का सौदा है, क्योंकि हो सकता है वो आपको खराबी समझा दे, हो सकता है आपको ना कुछ बताए, लेकिन हाँ खुद से जो आप सीखिएगा, आप जो गलती करते हैं उस पर एनालाइज कीजिए कि हाँ भाई मेरा ये गलती हो रहा है, मैं इसको सुधारूंगा, तब एक आप अच्छा इंसान बन के दिखाइएगा। आप दूसरों में कंपेयर करते हैं, वे तो सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। सब आप पे डिपेंड करता है। आप खुद तो मेहनत कीजिए, आप बहुत बड़ा इंसान बन जाइएगा, लेकिन दूसरा के देखकर आप ये सब करेंगे तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। खुद पे आप मेहनत कीजिए, आप बहुत आगे जाइएगा। ये क्या कह रहा है कि मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, तो इसको बस आपको इतना लिखना है कि मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका होता है स्वयं से बात करना, अवाक होकर स्वयं से बात करना। और अगला देखिए क्वेश्चन, व्याख्या करने का 2 इसमें दिया हुआ है। एक आप घर से कर लीजिएगा, और नहीं होता है तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि सर नहीं हुआ है, उसको भी हम सोल्यूशन कर देंगे। लेकिन ये एक व्याख्या है और मेरे हिसाब से ये शायद 2025 में आ चुका है। आप लिख सकते हैं कॉपी पे, इस साइड लिख लीजिएगा। अगर मेरा अनुभव के अनुसार तो ये लग रहा है कि 25 में ये आया हुआ है। आप इसको देख के बिल्कुल जाइएगा। इसमें लिखा है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। देखिए किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, यदि उसमें आपको व्याख्या करने के लिए दे दिया हो, तो व्याख्या करने के लिए आपको दिया है तो उसका लिखने का एक अलग तरीका होता है। और उसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे सबसे पहले ये आप देखिए, आपको दिले है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो सबसे पहले आप ये खोजिए कि ये लाइन कहाँ से आखिर लिया गया है। तो आप तो अभी जस्ट पढ़े हैं तो आपको तभी पता ही है ये बातचीत चैप्टर से लिया गया है कि नहीं। तो आपको व्याख्या करने के लिए सबसे पहले उस लाइन को समझना पड़ेगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। आपने अभी जस्ट पढ़ा है तो आपको पता है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ये बातचीत से लिया गया है, जिसका राइटर कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लाइन कैसे पकड़े, कौन चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर कौन है और लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए व्याख्या हम लोग लिखते हैं किस तरह से, सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर के नाम समझ लेते हैं, फिर उसके राइटर के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अगर सब एग्जाम में सवाल आया तो लिखेंगे, दी गई लाइन ये जो है आपका, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसको कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है, जिसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यह बताना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यदि वह कुछ वाणी बोलता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह कितना अच्छा है या कितना खराब है। इस तरह से आपको लिखना पड़ता है व्याख्या करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये आप सब पहले घर में ही अगला वाला वीडियो देखे होंगे तो बन गया होगा, और नहीं बना होगा तो इस वीडियो को देख के आपका क्लियर हो गया होगा। कौन हो, इससे तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब रह गई बात ऑब्जेक्टिव को लेकर के, तो आप ऑब्जेक्टिव तो मुझे लगता है कि उसी दिन जिस दिन मैंने पहला हिंदी का क्लास लिया था उसी दिन आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो गया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने घरे प्रैक्टिस किया होगा तो पूरा ऑब्जेक्टिव बन गया होगा। या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया तो आप कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए कि सर ऑब्जेक्टिव का भी क्लास एक और ले आइए, तो मैं ऑब्जेक्टिव का भी क्लास ले आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, काहे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रहा है। ओके, और इसे काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए बिहार बोर्ड के बच्चों के पास, क्योंकि उसे भी अच्छा कॉन्टेक्ट मिले और वह भी अपने परीक्षा में बेहतर मार्क्स लाए।
इसलिए जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।